प्रहारी बना हुआ है, इसी तरह मेरे अंदर क्या जो प्राण है वो क्या है। वर्मा जी ने अपने प्रेम आलंबन को प्रया ये बताया है कि उसका स्वरूप विराट और विशाल है। भगवान के सामने जो पूजा करके फूल डाले हुए थे वो फूल बिखरे हुए हैं। जहां पर नैवेद्य अंधकार बादलों में छाया हुआ था, तब इष्ट देव के सामने सुबह से हो रही हलचल प्रतिध्वनि बनकर इतिहास बना हुआ है। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे थर्ड सेमेस्टर के जितने भी विद्यार्थी हैं, बीकॉम, बीबीए और बीसीए के, आपकी जो इस सेमेस्टर जो काव्य गंगा है उससे आज मैं आपकी जो कविता है मंदिर का दीप, इस कविता के बारे में जानकारी दूंगी। कवयित्री है महादेवी वर्मा, उनके बारे में संक्षिप्त में मैं आज आपको जानकारी दूंगी। महादेवी वर्मा ये छायावादी कवियों में से एक है। इनका जन्म फारुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। एक संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ। 9 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह नारायण स्वरूप जी से हो गया था। सन 1933 में इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद महादेवी वर्मा जी प्रयाग विश्वविद्यालय में प्राचार्य नियुक्त हुई। उसके बाद वे कुलपति बनी। महादेवी वर्मा जी को नीरजा पर सक्सरिया पुरस्कार मिला तथा यमा जो इनकी रचना है इसके लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। इसके बाद जो यमा जो इनकी रचना है इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ। फिर भारत सरकार ने इन्हें भारतेंद्र पुरस्कार से भी सम्मानित किया। इनकी रचनाओं में गहरी करुणा और वेदना और रहस्यवादी परिप्रेक्ष्य में महादेवी जी की कविताओं का विकास हुआ है। जो ये कविताएं लिखती है इसमें पीड़ा है, दुख है, और ये पीड़ा और दुख के अंतर्गत ही इनकी कविताएं, इनकी रचनाएं हैं। और इनकी कविताएं रहस्यवादी कविताएं भी कहलाती हैं। जो आपके लिए मंदिर का दीप कविता है, जो मंदिर में सायंकाल दीप जलाया गया है वो सूर्योदय तक रात भर क्या है लघु प्रहारी बनकर दीप्यमान हो रहा है। जो आपके लिए मंदिर का दीप कविता है, उस कविता में सायंकाल जलाया हुआ जो दीप है वो सूर्योदय तक रात भर दीप्यमान हो रहा है, प्रकाशित होकर उसके मंदिर में जल रहा है। वर्मा जी ने अपने प्रेम आलंबन को प्रया ये बताया है कि उसका स्वरूप विराट और विशाल है। उनके सपने सुकुमारी के स्मित उजाले हैं और उनके गीत अलौकिक प्रेम भावनाओं को स्पर्श कराते हुए दिखा रही है। तो इस कविता का जो पहला स्टैंजा है वो इस प्रकार है। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, रजत शंख घड़ियाल स्वर्ण वंशी वीणा स्वर गए आरती बेला को शत शत लय से भर। यहाँ पर घड़ियाल यानी घंटा, ये कविता छायावादी और एवं रहस्यवादी से उत्पन्न ये कविता अपनी पीड़ा में भी सुख का अनुभव कराती, यानी अपने दुख में भी सुख का अनुभव कराने वाली ये एक रहस्यवादी कविता है। ये मंदिर में जो दीप जल रहा है, मंदिर में जो दीप जल रहा है वो रात्र में यानी रात्रि में ये दीप
सायंकाल में जल रहा है। यहां पर कवियत्री बता रही है कि जो ये रजत शंख यानी चांदी का जो शंख है, यानी चांदी यानी सफेद रंग का जो शंख है, और घड़ियाल यानी घंटा और वीणा के स्वर देकर जिसकी आरती बेला होती है, नहीं इष्ट भगवान के सामने जो क्या है पूजा होती है। अब ये जो लघु प्रहारी है, सायंकाल में जल रहा वो दीप ही ये सब आरती और क्या है ये सब जो पूजा जो है वो ये सारी चीजें मिलकर सिर्फ वही एक लघु प्रहारी बनकर, लघु दीप बनकर भगवान के सामने आरती कर रहा है, भगवान की पूजा कर रहा है। अकेला एक दीप ही इस तरह से इस स्टांजा में कह रही है। और वो दीपक जो है वो स्वरों से युक्त वीणा की भांति उसके स्वर जो है रात में भी सुनाई दे रहे हैं। इस तरह से इस स्टांजा में क्या है कवियत्री कह रही है। अगला स्टांजा इस प्रकार है। जब था काल कंटों का मेला, विहसे उपल तिमीर का खेला, अब मंदिर में इष्ट अकेला। उपल का अर्थ है यहां पर बादल। इस स्टांजा में कवियत्री कह रही है जब स्वरों के मेले लगे थे, अंधकार बादलों में छाया हुआ था, तब इष्ट देव के सामने, भगवान के सामने, ये जो भगवान के सामने मंदिर में जो अकेला ईश्वर था उसके सामने सम्मुख वो नीरव निरंतर जल रहा था। जब ध्वनियों का मेला लगा था और बादलों में अंधकार छाया हुआ था, उस वक्त जो ये दीपक है वो इष्ट देव के सामने, ईश्वर के सामने अकेला जल रहा था। इस तरह से इस स्टांजा में कवियत्री कह रही है। अगला स्टांजा इस प्रकार है। इसे अजीर का शून्य गलाने को गलने दो, चरणों से छिन्नित अलिंद की भूमि, सुनहाली प्रणत शिरों के अंक लिए चंदन की दहली। इस स्टांजा में लेखिका कह रही है जो दीपक है वो आंगन में, यानी वो कह रहे कि शून्य गले, गलाने को गलने दो। जो दीपक है वो उस आंगन में जलता हुआ अपने आप गल रहा है, यानी वो पिघल रहा है, उसे गलने दो, पिघलने दो। जहां पर फूल भगवान के चरणों में बिखर कर पड़े हैं, उस चरणों में बिखरे हुए जो फूल हैं और दहलीज पर जो चंदन का लेप लगा हुआ है, लेप लगाया गया है, वहां पर अकेला वो दीप क्या है जलकर उसे गलने दो। वो प्रहारी बनकर, वो दीपक क्या है अकेला उसे गलने दो। इस तरह से इस स्टांजा में कह रही है। अगला स्टांजा इस प्रकार है। झरे सुमन बिखरे अक्षत सित, धूप अर्घ्य नैवेद्य अपरिमित, तम से सब होंगे अंतर्हित। यहां पर इस स्टांजा में कवियत्री कह रही है कि जो बिखरे हुए फूल हैं, जो भगवान के सामने जो पूजा करके फूल डाले हुए थे, वो फूल बिखरे हुए हैं। जहां पर नैवेद्य और अर्घ्य, जो अर्घ्य है, धूप है, ये सारे क्या है उस अंधकार में, यानी रात्रि के अंधकार में ये सब दिखाई नहीं दे रहे। सिर्फ ये एक लघु जो दीप है, छोटा सा दीप, वो नीरव जल रहा है, यानी वो शून्य से जल उठा है, शून्य की भांति शून्यपन से जल रहा है। अगला स्टैंजा इस प्रकार है। सबकी अर्चित कथा इसी लो में चलने दो, पल के मन के फेर पुजारी विश्व सो गया,
प्रतिध्वनि का इतिहास प्रस्तारों बीच खो गया। यहां पर देखिए अर्चित यानी इसका अर्थ है सम्मानित। इस स्टैंजा में कवियत्री कह रही है कि जो पुजारी थे, रात होने की वजह से वे भी प्रेम रूपी पुजारी सो गए। फिर कह रही है कि जो विश्व सो गया है, लेकिन इष्ट देव के सामने जो दीपक है, जो दीप है वो जल रहा है। वो उस रात्र की कथा जो है, कहानी है, उसका इतिहास बना हुआ है। सुबह से हो रही हलचल प्रतिध्वनि बनकर इतिहास बना हुआ है। यानी जो रात्र में जो भी उस रात में होने वाली घटना हो या कुछ भी हो, वो सारा इतिहास सिर्फ ये लघु एक दीप बना हुआ है जो इष्ट देव के सामने शून्य के भांति जल उठा है, वही उसका इतिहास जानता है। इस तरह से इस स्टैंजा में कह रही है। अगला स्टैंजा इस प्रकार है। सांसों की समाधि सा जीवन, मसीह सागर का पंथ गया बन, सका मुखर कण कण का स्पंदन। यहां पर इस स्टैंजा में कवियत्री कह रही है रात्र के समय सिर्फ सांसों की आवाज सुनाई देती है। रात दिन भर जो काम करते हैं वो रात में सो जाते हैं, सिर्फ सांसों की आवाज सुनाई देती है, यही जीवन है। फिर कहती है कि दिन भर की हलचल से विश्राम लेकर रात में यादों के क्षण क्षण जो है वो स्पंदन हो उठे हैं। यानी जो यादें हैं वो क्षण क्षण की यादें क्या है, अब यहाँ पर यादें जो है स्पंदन हो रही है। आगे कहती है कवियत्री, दिन भर की जो हलचल से विश्राम पाते हुए, क्षण क्षण से तड़पते हुए, रात का वक्त यादों से क्या है, यादें जो हैं वो क्षण क्षण तड़पा रही है, बीते हुए पल की याद दिलाते हुए तड़पा रही है, क्षण क्षण में सताकर हृदय में स्पंदन कर रहे हैं। मसीह कागज लेकर तड़पना इस जीवन का पंथ बन गया है। मसीह कागज लेकर प्रेम से तड़पना इस जीवन का पंथ बन गया है। इस तरह से इस स्टैंजा में कह रही है। अगला स्टैंजा इस प्रकार है। इस ज्वाला में प्राण रूप फिर से ढलने दो, झंझा है दिग्भ्रांत रात की मूर्छा गहरी, आज पुजारी बने ज्योति का यह लघु प्रहारी। कवियत्री कह रहे कि प्रेम रूपी ज्वाला में मेरा जी, यानी कवियत्री बता रहे कि मेरे प्राण झंझटों में रास्ता ना दिखने के कारण से मूर्छित अवस्था में ढलने दो, जो मूर्छित अवस्था है उसमें उसका जीवन ढलने दो, इस तरह से कह रही है। और कह रहे कि आज मेरे अंदर का जो पुजारी है वो प्रहारी बना हुआ है। जिस प्रकार मंदिर में अकेला दीप इष्ट देव के सामने प्रहारी बना हुआ है, इसी तरह मेरे अंदर क्या जो प्राण है वो क्या है, प्रहारी बनकर जल रहे हैं। इस तरह से क्या है, मेरे जीवन का कोई रास्ता मुझे नहीं दिख रहा है, ना दिखने की वजह से मैं मूर्छित, मुझे बनने दो। फिर वो बता रही है कि मेरे अंदर का जो ज्वाला है, नहीं मेरे अंदर के जो प्राण है वो क्या है, प्रहारी बनकर उसे जलने दो। इस तरह से भी कवियत्री कह रही है। अगला स्टैंजा इस प्रकार है। जब तक लौटे दिन की हलचल, तब तक यह जागेगा प्रतिपल, रेखाओं में भर आभा जल, धूत सांझ का इसे प्रभाती तक जलने। इस कविता में, इस स्टैंजा में कवियत्री कह रही है कि रात में जलता हुआ ये दीपक प्रतिपल छोड़कर जाएगा। फिर कहती है कि रात का दूत बनकर जो है सवेरे तक इसे जलने दो, दूत बनकर सुबह की हलचल तक
यानी प्रभात होने तक इसे जलने दो, इसे ही इसे जलने दो। जो सवेरे प्रभात होने पर जो हलचल मचती है, वो हलचल मचने तक इसे रात भर, सवेरे तक, सूर्योदय तक इसे जलने दो। इस तरह से इस कविता में कवियत्री कह रही है। ये एक छायावादी, रहस्यवादी कविता है। इसमें इन्होंने दीपक के आड़ में, उसके पीछे इन्होंने रहस्य को प्रकट किया है, जीवन के रहस्य को प्रकट करते हुए इस कविता को लिखा है। आपकी कविता इतनी ही थी। अगले सेशन में किसी और कविता के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। धन्यवाद।